कहेगा इस फैसले में कहा गया है क्योंकि केस में करप्शन या माली फायदे का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए नए ऑर्डिनेंस के तहत यह नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। मगर नैब का मौक़िफ़ है कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस अब भी नैब के दायरे इख्तियार में आता है, मगर अदालत ने नैब का यह मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। आप क्या कहेंगे कि क्या अब इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस भी नैब नहीं उठा सकेगा? देखिए, इस केस को जो फैसला इसका आया है, उस फैसले को अगर एक नज़र बगौर पढ़ा जाए तो जज साहब ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक बात की है। और जज साहब के पैराग्राफ नंबर 19 में फैसले के जो अल्फाज हैं वो बड़े पढ़ने के लायक हैं। वो ये कहते हैं, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, कि मुझे अपने जहन में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। क्या है कि देयर इज़ नो मटीरियल डिस्क्रिपेंसी और वायलेशन इन द प्रोजेक्ट, यानी किसी किस्म की मटेरियल को ख़ास किस्म की को मुझे डिस्क्रिपेंसी नहीं मिली, कोई वायलेशन जो है वो लॉ की वो नहीं मिली, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि इट कुड नॉट बी हाईलाइटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सर्वे टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन प्लांट्स। यानी उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू से लेकर, पहला मरला जब सर्वे हुआ करता है किसी सरकारी प्रोजेक्ट का, वहां से लेकर इंस्टॉलेशन हो जाने तक किसी मामले में भी मेरे सामने कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी भी हाईलाइट नहीं की जा सकी। आप तो करप्शन की बात कर रहे हैं, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं कि मुझे इसका डाउट ही नहीं है, मेरे माइंड में मुझे कोई शक व शुबा ही नहीं है जब मैं ये फैसला तहरीर कर रहा हूं कि ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर मेरे सामने नहीं आई। सही। अच्छा इमरान साहब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर जन्म लेता है कि अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 ये कहता है कि तरामीम का इतलाक ज़ेरे इल्तवा और पुराने केसेस पर भी होगा। तो इसका मतलब है कि एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर लोग भी इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, वो फ़ायदा तो यकीनन उठाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस बाबत अदालत में दरख्वास्त भी दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद तो नहीं दी, लेकिन उसमें जो हमराही मुल्ज़मान हैं, उनके को एक्यूज़ हैं, उन लोगों ने ज़रूर इस में दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनके केसों में अदालत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। हर अदालत का अपना नुक्ता नज़र होता है, लेकिन इस अदालत ने जिस तरह इस कानून को अप्रिशिएट किया है, जिस तरह इस कानून को देखा है, वो बहरहाल पढ़ने के लायक है। साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक साहब, आपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।